जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है रिजल्ट गुरु में। मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुंडू। तो बेटा, जो मैंने वादा किया था कि टॉपिक सीरीज लेके आएंगे, जैसे ही आपके दिन बच जाएंगे बस गिनती के, एक टॉपिक सीरीज लेके आएंगे जिसमें हम क्या करेंगे भाई, जितनी भी वीडियो बनेगी जिसमें आपको 3 से 4 नंबर लेके जाओ, फ्री के लेके जाओ। टॉपिक का निचोड़ बिल्कुल एकदम बना रखा हर क्लास में। देखिएगा किस प्रकार से हम क्वेश्चनों को करेंगे। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि मैथ में हमारे जो टॉपिक हैं, ये वही टॉपिक है आपके 20 टॉपिक ये हो गए, एक हो गया आपका डीआई यानी 21 टॉपिक है। और हर टॉपिक को मैंने इस प्रकार से कंबाइन किया है जिसमें आपको 3-3 सिलेक्ट यानी 7 वीडियो सीरीज वाई जाएंगी, जिसको हमने टॉपिक सीरीज का नाम दिया। अब सर वहां पर टॉपिकों में हम करेंगे क्या? तो बेटा आपकी आज की टॉपिक जो सीरीज है वो है रेशियो, एवरेज और एलसीएम एचसीएफ। यानी मुझे अनुपात और समानुपात में सर ऐसे क्वेश्चन बताइएगा, बस इससे बाहर ना जाए। सर मुझे एवरेज से सर मुझे ऐसे क्वेश्चन बताइएगा जो एवरेज में क्वेश्चन आए तो इससे बाहर से जाए ना। सर मुझे एलसीएम एचसीएफ से ऐसे क्वेश्चन बताइएगा जो इससे बाहर ना जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने बिल्कुल एकदम निचोड़ करके प्रीवियस ईयर को निचोड़ किया, पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से देखा, एनालिसिस किया, तब जाके आपके सामने क्वेश्चन लेके आए। ठीक है, तो जल्दी से हम देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। पहला ही टॉपिक हमारा आता है रेशियो, अनुपात समानुपात। टॉपिक बहुत अच्छे से हमारी 15 घंटे की वीडियो वहां पे हमने कवर करवा दिया। लेकिन बात करें अगर इंपॉर्टेंस की, तो इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है भाई। पहला ही क्वेश्चन देखो, समझो और तब देखो इसको हम कितने आसान तरीके से निकालते हैं। पहले तो कुछ बच्चों को तो क्वेश्चन आया ही नहीं समझ में, जब पीवाईक्यू में आया है क्वेश्चन। बोला क्या है, निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे कम है? तो बेटा ये बोल रहा है कि अनुपात सबसे कम है। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि अनुपात क्या कहलाता है भाई। अनुपात एक प्रकार का क्या होता है, भिन्न होती है। रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। तो यहां पर एक चीज समझ में आ गई कि सर जो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आता था भिन्न वाला, कि बताइएगा कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी है, तो सर ये तो वही क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल ये वही तो क्वेश्चन है। बोला कि सबसे कम वाला बोलना है। यहां पर बोलिएगा, इसको लिख सकते हैं 7/13, इसको लिख सकते हैं 17/25, इसको लिख सकते हैं 15/17/15 और इसको लिख सकते हैं 15/23। ठीक है, अब भिन्न के बारे में बात आई तो भिन्न में अगर आपका अंश छोटा है किससे, हर से, तो हमेशा वो भिन्न एक से छोटी होती है। एक से क्या होती है बेटा, वो छोटी होती है। कौन सी भिन्न? लेकिन अगर अंश बड़ा हो जाए और हर छोटा हो जाए तो बेटा वो भिन्न नहीं होती, वो मिश्रित भिन्न होती है। क्या होती है वो? मिश्रित भिन्न। इसलिए मिश्रित भिन्न भी बोला जाता है भिन्न में, ठीक है ना। उसमें अंश और हर नहीं होते, उसके साथ मल्टीपल भी होता है। तो मुझे यह देखना है कि सबसे छोटी देखना था, तो मुझे एक चीज नजर आई इस वाले ऑप्शन में, ध्यान से देखिएगा। इसमें अंश बड़ा है, ये तो मिश्रित भिन्न है, तो भाई बात ही खत्म। ये तो बड़ी होगी, एक से बड़ी बन गई है, तो इसकी तो बात खत्म होगी। अब ये सारी भिन्न एक से छोटी है। अब इनमें से भी निकालना है कि सबसे छोटी कौन होगी। ये साथ साथ में चीजें बताता क्यों चल रहा है, क्योंकि एग्जाम में काम आएंगी। पेपर आएगा तब देखना कि सर ने बहुत अच्छी चीजें बताई हैं साथ साथ, है ना। चलो देखिएगा, अब यहां पर बात आ गई है कौन से की, 7/13। मेरे पास बच गया 17/25। तीसरा ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गया था, 15/23। अब देखिएगा फ्रैक्शन में भी आपको निकालना आ जाए तब भी ये चीज काम आएगी। आरओई डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। तो बच्चे करना क्या है, ना पॉइंट में चेंज करना ना कुछ करना, आपको ध्यान रखना है डिफरेंस का। डिफरेंस आ गया कितना, 6, और इसका डिफरेंस 8। बेटा इसका डिफरेंस 8, तो बेटा ये तो खत्म हो गया है, काम ही खत्म हो गया इनका। क्यों हो गया? क्योंकि दोनों का डिफरेंस यहां 8 आ गया, यहां 8 आ गया। इन दोनों में से बड़ी भिन्न कौन सी आ गई है, बताइएगा कौन सी बड़ी है। तो बेटा दोनों का हर समान है, तो मुझे पता लगा बड़ी ये है, मुझे छोटी चाहिए थी, तो इसका काम खत्म। तो मेरे पास बच गई थी 7/13 और ये बच गई है 15/8। तो इसके नीचे भी 6 लिख के चलो। अब क्या करना है, एक और तरीका होता है, उसको भी साथ में, सारों तरीकों को एक साथ लेके चलो, आराम से क्वेश्चन निकल जाएगा। एक में नहीं फंसना आपको। 6 का मल्टीप्लीकेशन इधर करना, कितना बन गया, 15 छिक्का 90। 7 का मल्टीप्लीकेशन करना 8 के साथ, 56। बोला सर इधर 56 आएगा, इधर क्या आएगा, 90। किसका पलड़ा भारी? बोला सर 90 वाले का। तो बात खत्म 15/8 की। बच गया 7/6, और 7/6 कहां से आया, 7/13 से। बोला सर 7/13 कहां से आया, ऑप्शन से आंसर हो गया ए। आगे चलते हैं। अब ये चीजें जो होती हैं ये आप जब एग्जाम टाइम होता ना तब याद आती है आपको,
लेकिन जब टॉपिक पढ़ाया जाता है उसमें आप चीजों पर ध्यान नहीं देते। द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थी अनुपात, और क्वेश्चन आए दबा के फिर आएंगे, दोबारा आएंगे। देखिएगा, यहां देखा है समानुपाती। समानुपाती का मतलब बेटा होता है कि 8:10, और समानुपात को या तो हम इस साइन से डिनोट कर दें या इक्वल टू के साइन से डिनोट कर दें। वो बोल रहा है कि समानुपात मतलब तखड़ियां बराबर हैं, अनुपात की तखड़ियां बराबर हैं। इधर लिखा गया x अनुपात में 5। 8/10 बराबर है 7/15। कैंसल आउट कर दो भाई, इससे कैंसल आउट किया, ये 3 बार, ये 2 बार, इधर मल्टीप्लीकेशन इसके साथ 12। x बराबर कितना आ गया? 12। यानी इस x की जगह पर 12 रखोगे तभी जाके ये समानुपाती हो जाएंगी, ठीक है ना, तखड़ियां बराबर हो जाएंगी। अब देखिएगा मध्य अनुपात। देखिएगा, दो फंक्शन किन्हीं का भी अगर मध्य अनुपात निकालना है, यानी दो वैल्यू a और b, बोलते कि मध्य अनुपात निकालना है, क्या करना है? a और b का मल्टीप्लीकेशन करना है और अंडर रूट कर देना है, तो क्या आ जाएगा? मध्य अनुपात। दोनों का मल्टीप्लीकेशन 36, 36 का अंडर रूट किया, बोला सर आंसर आ गया 6। आगे देखो, बोला सर तृतीय अनुपात। बोला सर क्यों बता रहे? बहुत क्वेश्चन आ रहे और फिर से आएंगे, ठीक है, बात का ध्यान रखना एक एक चीज का। ये बोल दिया कि a और b दो फंक्शन है, यानी दो वैल्यू है, इनका तृतीय अनुपात निकालना है। कुछ नहीं याद रखना, b का स्क्वायर यानी पीछे वाले का स्क्वायर बट्टे में a, क्या आ जाएगा? तृतीय अनुपात। इसका स्क्वायर यानी 36 बट्टे में 4। बोला सर कट गया ये तो कट गया, तो बेटा आंसर भी आ गया 9 आ गया। चलो बहुत बढ़िया। अब आती है बात चतुर्थीय अनुपात की, फोर्थ प्रोपोर्शनल की। अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल की बात की जाए तो हमें क्या करना है? इसमें 3 वैल्यू दी होंगी, 3 नंबर दिए होंगे, तो करना क्या है? पीछे वालों के साथ ही छेड़छाड़ हो रही है, जितनी भी हो रही है, पीछे वालों का मल्टीप्लीकेशन यानी b इंटू में c बट्टे में a। तो b और c का मल्टीप्लीकेशन किया तो 30 आया सर, नीचे आया 3, कट गया, कितना आया? 10 आ गया, हो गया काम, ठीक। आगे की ओर चले, देखिएगा। अब इस प्रकार के क्वेश्चन, सिक्कों वाले क्वेश्चन, पैसे अपना हो तो हमें हर हिसाब पता होता है, लेकिन सामने वाले का पैसा हो तो हमें हिसाब नहीं पता होता। और क्वेश्चन वाला कौन है? सामने वाला। और के एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन, वहां पर गलतियां बहुत खतरनाक वाली करते हो। ध्यान दीजिएगा, जब पैसे की बात आएगी तो दो चीजों के बारे में हमेशा ध्यान रखना। अगर पैसे के बारे में क्वेश्चन आता है तो हमें पैसे की पहचान पता होनी चाहिए, नोट की पहचान। जैसे मैं बोल दूं आपकी जेब में 10 रुपए हैं और मैं बोल दूं नोटों की संख्या 2 है, फटाक से बता दोगे सर 20 रुपए है मेरे पास। लेकिन अगर क्वेश्चन की बात आ जाती है तो पता नहीं क्या हो जाता है भाई। कैसे भाई? ये जो 2 रुपए लिखा है ये क्या है? सिक्के की पहचान है ना भाई। ये 1 रुपया लिखा है तो 1 रुपया क्या है? सिक्के की पहचान है। सर ये 50 पैसे लिखा, ये पहले आती थी ना ठन्नी, ये वही है, ये भी तो सिक्के की पहचान है। तो ठीक है, तो मैं लिख देता हूं ऊपर फेस वैल्यू। अनुपात में बना लो, क्योंकि अनुपात का क्वेश्चन है तो अनुपात को ही लेके चलेंगे। तो अगर मैं ये बोलूं कि ये रुपए में है और ये पैसे में, सबको पैसे में कन्वर्ट कर लो, तो इसको लिख सकता हूं 200। लिख नहीं सकता भाई 200 पैसे, लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं 100 पैसे। अगले वाले को लिखा 50 पैसे। कैंसल आउट किया, कितना आया? बोले सर घना आ गया, ये तो 4, 2 और 1 आ गया। फेस वैल्यू, उस नोट की पहचान। भाई तेरे पास 10 रुपए के नोट हैं, 20 के हैं, कितने हैं? फिर ये दे रखा है अनुपात में संख्या, उन नोटों की संख्या कितने। जैसे मैंने बोला था कि 10 के 2 नोट है, उसी प्रकार संख्या दे दी। पहले वाले की संख्या 1 है, दूसरे वाले की 2 है, तीसरे वाले की 3 है। बोले सर अब क्या करें? अमाउंट निकाल दो, धन आपकी जेब में कितना है। मल्टीप्लीकेशन ही तो किया, मैंने बोला 10 के 2 नोट है तो उसे मल्टीप्लाई, तभी तो बोला 20 रुपए। मल्टीप्लीकेशन कर दिया 4, इसका मल्टीप्लीकेशन 4, इसका मल्टीप्लीकेशन 3, सबको जोड़ा 8 और 3 11, मेरे पास है 11 रुपए। लेकिन क्वेश्चन वाले ने क्या दिया है? रुपए की राशि 110 रुपए के रूप में है, यानी मैं बोल सकता हूं 11 की वैल्यू 110 के बराबर। मैं बोल दूंगा कि मेरे तो 11 रुपए आए, इसके 110 आए, यानी कहने का मतलब मैं जीरो लगाने में गड़बड़ कर गया हूंगा, ठीक है ना। तो मैं बोल दूंगा कि 1 की वैल्यू किसके बराबर? 10 रुपए के बराबर। तो निकालना क्या है? 50 पैसे, और 50 पैसे का धन कितना है आपके पास? 3, और 3 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 30 रुपए के बराबर। अब यहां पर भी गलतियां कर देते हो, बोला कि 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। गलती क्या कर देते हो? यहां पर 30 तक छोड़ के आगे। मेरे को ये बताइएगा, अगर मैं बोल दूंगी मेरे पास 30 रुपए हैं,
और सारे ही 98 है। 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं तो 30 में तो डबल ही होंगे ना। सिक्कों की संख्या क्या आएगी? 60 आएगी, 60 आएगी। क्लियर पॉइंट? क्लियर है तो आगे बढ़ ले। देखो आगे आता है 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। 40% मिश्रण है और 10% पानी है। हम इसको प्रतिशत से भी निकाल सकते हैं, रेशियो से। रेशियो का चल रहा है तो क्यों ना इसको रेशियो से निकाले, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बदलाव करके आएंगे और वहां पर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। बोल रहा है कि यहां पर मिल्क, मिल्क माने दूध, और डब्लू, डब्लू कौन है? हमारे हरियाणा में कहावत है, बोले कि भाई ये है एम, एम फॉर मांगे की बहू, वाइफ, मांगे की वाइफ। बोला डब्लू, डब्लू का क्या कर दे है? बोला यही इसकी बहू ऊपर करके लेटी है ना, ऐसे ही बोल देते हैं ना, कहावत है बस। ठीक है ना, कुछ बच्चे समझ चुके हैं मैंने क्या बोला। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहां पर मिल्क और वाटर की। मिल्क मैंने पता लगा कि मिल्क के बारे में कहीं जिक्र नहीं है, वाटर के बारे में है। 10% पानी है तो 90% क्या होगा? दूध होगा। रेशियो में बना दिया, 0 तो 0 कट गई, बात ही खत्म। अब आ जाता है इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए ताकि नया मिश्रण में पानी कितना हो जाए? 20% पानी, यानी 20% का मतलब बेटा मैं बोल दूंगा 20% को क्या बोलते हैं? 1/5। टोटल मिश्रण 5 का, यानी 1 भाग अगर पानी है तो 4 भाग क्या है? उसमें दूध है। नहीं आई बात समझ में? 20% का मतलब क्या है? 1/5, 1/5 है ना, 4 से 5। ठीक है ना? हाँ चलो बहुत बढ़िया। अब आती है बात आगे की ओर। अब सर यहां तक तो निकल गया, अब क्या करें आगे? तो बेटा इसमें क्वेश्चन में कहीं भी दूध में कोई चेंज किया है? ना दूध निकाला गया, ना दूध डाला गया। डाला क्या गया? पानी डाला गया। तो दूध बराबर कर दो, बस। रेशो की यही तो खूबसूरत चीज है। आप ये बताइए, यहां पर 9 है दूध, यहां पर 4, ऐसा क्यों है? क्यों है? कर दो बराबर। इस 4 का मल्टीप्लीकेशन सर बेला ऊपर कर दो, 9 का नीचे कर दो। ऐसा करने के बाद नया रेशियो बन जाएगा। 4 का ऊपर करो 36, पीछे आ जाएगा 4। 9 का नीचे करो तो यह आ गया 36, यह आ गया सर 9। बन गई बात? बन गई? तो साफ साफ सर मुझे नजर ही आ गया है क्या? क्या? 5। क्या आ गया? 5। बोला सर 5 भाग पानी ऐड किया गया। पहले तो पानी कितना था? 4, अब कितना है? 9। 5 भाग ऐड किया गया है, बस क्वेश्चन ही खत्म हो गया। कैसे? जोड़ो भाई, दोनों को जोड़ा, कितने लीटर हो गया भाई? हमारे हिसाब से 40। क्वेश्चन ने कितना दे रखा है? 40 लीटर। भाई हमारा भी 40 लीटर, क्वेश्चन का भी 40 लीटर, हमारा तो बन गया। लग गया तुक्का, लग गया तो तुक्का। इसको भी क्या बोल देंगे? 5 लीटर पानी डाला जाएगा। ठीक है ना? हमारी एक की वैल्यू क्वेश्चन के 1 के बराबर आ चुकी है। ठीक है, आगे देखिएगा। इसी को लेते हुए एक क्वेश्चन आया एग्जाम में और बच्चे उलझ गए, पगला गए, मतलब ऐसे सोचने लग गए और बाद में क्वेश्चन पूछ रहे घड़ाघड़ सर क्या आएगा। इतना आसान क्वेश्चन एकदम। क्यों? क्योंकि हम अपने दिमाग को खुला नहीं रखते, हम ट्रिक्स पे ज्यादा। हाँ सर ने ये बताया था, ये ट्रिक लगेगी, यहाँ पे ये लगे, यहाँ पे लगे, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इतना आसान भेज दिया। देखिएगा, एक दुकानदार दूध का सौदा करता है और 45 लीटर दूध क्या है? मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है 4:1, वही है मिलकर वाटर, वही है 4:1। ठीक है, बोल रहा है कि 45 लीटर है, तो मैं ये बोल सकता हूं बेटा कि 5 की वैल्यू किसके बराबर है? 45 के। 1 की वैल्यू 9 के बराबर। 45 को 9 4 5 से भाग कर 9 आ गया, तो दूध आ गया मेरा 36 लीटर और पानी आ गई मेरी कितनी? 9 लीटर पानी। यदि मिश्रण में 4 लीटर दूध और कितना? 3 लीटर पानी मिला दिया, ये आ गया 40 और ये कितना आ गया? 12। कैंसल आउट कर दो, क्योंकि बोल रहा है कि नया अनुपात क्या बनेगा? नया अनुपात निकालना था 4 10 और ये आ गया 3। आप बोलोगे सर ऑप्शन में तो नहीं है ये। भाई क्वेश्चन वाले ने ऑप्शन में तो नहीं दिया। अरे पूछा तो दूध और पानी ही बताना चाहिए था इसको, लेकिन भाई साहब ने क्या कर दिया? उल्टा लिख दिया, और ऐसा उल्टा पूछने को उसने बोल भी नहीं रखा था। फिर भी बेटा आंसर जो एनटीपीसी ने दिया, सॉरी रेलवे ने दिया, इसका आंसर बी ही दिया। ठीक है ना? गलती थी उसकी, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, मान लेते हैं। छोटी मोटी गलतियां बड़े बड़े शहरों में चलती रहती है। आगे देखिएगा, वह कर्मचारी क्या है जिसकी सैलरी 3 है भाई बंदे, जिनकी सैलरी 1:2:3 के अनुपात में वेतन है। यदि 5%, 10% और 15% की वृद्धि मिल जाती है तो वेतन का नया अनुपात बताइएगा। देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही आसान होते हैं। हमें क्या करना है इस प्रकार का, जब भी क्वेश्चन आए इस सैलरी में बढ़ोतरी करते चले जाओ, अपनी तरफ से 0 ऐड कर दो,
मामला ही खत्म हो गया। कर दिया ऐड। बोल रहा है कि पहले वाले की 5% बढ़ गई। 5% बढ़ने का मतलब है हम 1/20 यानी 20 से 21 हो गए। चाहता ऐसे निकाल दें वरना परसेंटेज से निकाल दो, क्या दिक्कत है? आप ये बताइए, मैं इसको 105/100 लिखूं, कोई दिक्कत है? तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो हाँ, तो सर 105 आ गया। ठीक है, अब 100 को हम दिमाग में ही कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि 2 जीरो सबके पीछे मैंने इसलिए ऐड करी है, नीचे से 100 खत्म हो जाए। अब यहां देखिएगा 100 से 10% बढ़ने का मतलब है 110 हो चुकी है। 100 से 10 110 हो गई है, तो 2 जीरो तो सर वैसे खत्म हो जाए क्योंकि 110 अब मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 220। ठीक है, यहां पर सर 2 जीरो तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, ये 15% की वृद्धि बोल रहा है तो 115। तो 3 का मल्टीप्लीकेशन किससे करना है? 115 से। तो 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और एक असल का था 4 हो गए। अब कैंसिल आउट कर दो, 5 पे कट रहा है, 5 चौका 5 चौका 5 सिक्का 5 निम्मा। अब इससे आगे तो कट नहीं रहा क्योंकि 3 पे तो सब कट ही नहीं रहे, ये नहीं कट रहा 3 पे, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। क्लियर? देखो इतने आसान भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, लेकिन आएगा क्वेश्चन, पक्का आएगा। ठीक, अब देखिएगा 16 रुपए प्रति किलोग्राम के मिश्रण से प्राप्त करने के लिए एक, देखो बेटा एक चीज का ध्यान रखना, अब मैं सारे क्वेश्चन तो हम इतने रिवीजन नहीं कर सकते, लेकिन एक मैंने पॉइंट पकड़ा है भाई, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। डाटा क्या होगा वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपने कितनी प्रैक्टिस की है, लेकिन आप इस वीडियो को बार बार भी देखोगे ना तो आपको इस 3 टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैंने सबका बता दिया है कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये बोल रहा है कि 16 रुपए 50 पैसे प्रति किलो का मिश्रण प्राप्त करना। उसको मिश्रण का मतलब है उसमें 2 प्रकार की कोई चीजें होंगी तभी बता रहा है, या 3 की होंगी या 10 प्रकार की चीजें होंगी। मिश्रण का मतलब तो यही है। अब बोलता है कि एक किराना व्यापारी, यानी कहने का मतलब जो परचून की दुकान है, 15 रुपए और 20 रुपए किलो वाले 2 किस्मों की चाय को किस अनुपात में मिलाना चाहिए उसको। बोल क्या रहा है कि मिश्रण 2 प्रकार की चाय मिलाएगी और मिश्रण इस प्रकार का, कहने का मतलब 2 प्रकार की चीजें एक में डाल दी, एलिगेशन लग गया। 2 प्रकार की कौन कौन सी? 15 रुपए वाली, 20 रुपए वाली, मिला के कितने बन गई? 1650 की। एलिगेशन लगा दो जो नए बच्चे हैं। एलिगेशन होता है क्या बेटा? जब हम टोटल की कोई भी चीज 2 चीजों में से पकड़ के टोटल बना देते हैं, उसको बीच में लिखेंगे और 2 प्रकार की चीजों को इस प्रकार लिखा जाएगा। अगर इन दोनों को इनमें से इसको माइनस कर दिया जाता है तो अनुपात आ जाता है। देखो अब आ जाएगा अनुपात। इसमें से इसको माइनस करना है, फिर ऊपर वाले में से इसको, कैसे भी कर सकते हो आप, चाहे इसमें से इसको कर लो और इसमें से इसको, लेकिन सीरीज ऐसे होनी चाहिए कि बड़े वाले में से पकड़ो, छोटे वाला माइनस करो, फिर बड़े वाले में से इस वाले को माइनस करो। ठीक है, माइनस में भी आंसर नहीं बनेगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हम आ जाएगा, ये आ गया भाई। अब ऊपर वाले में से इसको माइनस करेंगे तो 3.5 आ गया। पॉइंट से बेटा पॉइंट कट गया, 0 वैसे ही खा गए थे हम क्योंकि पॉइंट के पीछे थी। 5 सत्ते और 5 दिया, 7:3 के अनुपात में मिलाएगा। अब देखिएगा, अब देखिए राम जी और सीता जी, बहुत कमाल के क्वेश्चन है। अब देखिएगा इस प्रकार के, मैं हर एक चीज रेशियो में जो आती है वो मैं सारे जो प्रीवियस ईयर है उठा के पटका और लाए सबसे समझ लेंगे। देखिएगा राम और सीता का वजन 3:4 है और राम डाइटिंग पर जाता है। 16 किलोग्राम भाई साहब घटा लेते हैं, राम जी घटा लेते हैं, सीता जी तो नहीं घटाती, सीता जी तो नहीं घटाती, तो सीता जी का वजन ही हम इक्वल कर देंगे, क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। चलो करो, देखिएगा राम जी और सीता जी है ना, आर और एस का नाम दे दिया है, राम जी और सीता जी का अनुपात दे दिया है, फिर बोला कि 16 किलो डाइटिंग पे कर लेता है राम जी, जिससे उनका नया अनुपात 5:8 हो जाता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर कहीं भी रेशियो में एक चीज का बदलाव नहीं हुआ, और वो बदलाव क्या नहीं हुआ? सीता जी का वजन में, क्योंकि सीता जी डाइटिंग के नहीं जाती, ना वो खाना ज्यादा खाना शुरू कर देती जिससे उसकी वेट बढ़ जाए। ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रखा। बोल किसके बारे में? राम के बारे में। तो सीता जी के वजन को इक्वल कर लेंगे, हम लिखेंगे इस 4 को बदल सकते हैं क्योंकि सीता का वजन यहां 4 है, यहां 8 है, तो नया अनुपात यहां पर क्या बन जाएगा? 8 और ये बन जाएगा 6। अब देखो डाइटिंग के बाद राम जी ने 1 पॉइंट यानी 1 यूनिट कम वजन कर दिया, क्योंकि पहले 6 था, अब कितना कर दिया है? 5। ठीक है, और लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कितना? 16, तो इस 1 की वैल्यू 16 के बराबर। पूछा क्या है? सीता जी का वजन, तो सीता जी कितने की है? 8 की वैल्यू पूछी है, तो 16 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करेंगे? 8, 100 कितना आ जाएगा? 8 × 48,
4 8 एकम 8 और 4 12, 128 किलोग्राम की सीता जी, बहुत भारी वजन। ठीक है, चलो अगर संख्याओं का आ जाए, अब देखो ध्यान से, दो संख्याओं का अनुपात आ जाए, नहीं आ गया, 3:5, बोला कि दोनों में 18 18 घटाया जाए, चाहे इक्वल बेटा घटाया जाए का इक्वल बढ़ाया जाए, नया अनुपात बोल रहा है कि इतना हो जाता है। अब इस कंडीशन में सर करे क्या, क्योंकि आपने बोला था कि जब चेंज ना हो उसको चेंज ना करो, बाकी जो सेम है उसको सेम कर लो। इसी प्रकार से अनुपात निकाला था आपने अब तक। अब यहां पर बात आती है कि दोनों में कोई चीज सेम इक्वल बराबर वाली चीजें घटाई गई, दोनों में 18 18 घटा दिया। बोले सर उस समय क्या करें, एक्स मानना ही पड़ेगा? कुछ नहीं मानना, हमें क्या करना है, अनुपात का डिफरेंस इक्वल कर लो, 2 है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा, 11। भाई इसका 11 डिफरेंस है, ऊपर वाले का 2, तो इस 2 को पकड़ो नीचे मल्टीप्लीकेशन कर दो, इस 11 को पकड़ो ऊपर मल्टीप्लीकेशन कर दो। ऐसा करने के बाद ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 55, 2 का नीचे किया ये हो जाएगा 24, और ये कितना हो जाएगा, कितना हो गया बेटा 46। माइनस करके देखिएगा, ये भी 9 ये भी 9, ठीक है, दोनों जगह 9 9 आ गया। लेकिन क्वेश्चन ने क्या दिया था भाई, 18 18 घटा रहा है तू, 9 घटा रहा, भाई कोई दिक्कत नहीं है, 9 की वैल्यू 18 के बराबर, 1 की वैल्यू 2 के बराबर। पूछा क्या, पूछ क्या रहा है, बोल रहा है तो संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो संख्या बेटा क्या आ जाएगी मेरी, मल्टीप्लीकेशन कर दो 2 से 66, और कितनी 2 से इसकी की तो 110। तो संख्या ही, क्योंकि 1 की वैल्यू हमारी 2 आ चुकी है, संख्या आ चुकी है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, इस प्रकार की सैलरी का क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, अब इसमें भी ये क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट का था, बराबर वाला। कैसे, बोला सर 2 व्यक्ति हैं जिनकी आय का अनुपात, इनकम बेटा दे रखी है 3:1 है, इनकम दे रखी है इनकी। ठीक है, फिर बोल रहा है कि खर्चों का अनुपात, एक्सपेंडिचर यानी खर्चों का अनुपात 8:1। बोला कि दोनों व्यक्ति प्रत्येक 4,000 रुपए बचा लेता है। 4 रुपए बचाने का मतलब इनका अंतर ही तो बेटा, अरे इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करना यानी आय में से खर्च माइनस करना ही बचत कहलाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, डिफरेंस ले लो, 2 का डिफरेंस, और ये कितने का है, 7 का डिफरेंस। 7 का ऊपर मल्टीप्लीकेशन, 7 या 21, 7 एकम 2 का नीचे 16, 2 का इधर 2, डिफरेंस देखो कितना आया 5, और इधर भी कितना आया 5, लेकिन ये बचाते कितने रुपए हैं, 4,000। तो 5 की वैल्यू 4,000 के बराबर, 1 की वैल्यू 800 के बराबर। पूछा किसका है, ए की आय, और ए की आय यहां पर 21 दे रखी है, 800 से मल्टीप्लाई कर दो, बात ही खत्म होगी। 2 जीरो ऐसी कैसी, 8, 16,800 रुपए। ठीक है, आगे देखिएगा, एवरेज बहुत अच्छा प्यारा टॉपिक होता है, और इसके ऊपर भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आए, तो फटाफट से एवरेज को भी रिवीजन कर लेते हैं। देखिएगा, जब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले जिसमें बोल रखा कि 15 संख्याओं का औसत आपका 7 दे रखा है, इनमें से पहली का 8 का औसत दे दिया 6.5, और अंतिम 8 का औसत दे दिया है 9.8, तो बीच की संख्या बताइएगा। देखिएगा, ये कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन हो गया कि ये जैसे ये बोल दिया कि भाई एक लाइन में 15 लड़के हैं, आगे से सुमित का नंबर है 8वां, पीछे से भी उसका नंबर है 8वां। ठीक है ना, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो सुमित की काउंटिंग 2 बार कर ली जाती है, भाई आगे से भी 8 पीछे से भी 8, इस हिसाब से तो फिर क्लास में 16 बच्चे हो गए। भाई 16 कैसे हो गए, एक ही लड़के को 2 बार काउंट कर लिया, एक बार माइनस कर दो, पता लग जाएगा, है ना, बात सही है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका ये है, क्या करना है, 15 संख्याओं का औसत दे रखा, योग निकाल दो। ठीक है, एक तरीका तो ये है। एक तरीका हमने जब एवरेज पढ़ा था वहां पर मैंने बोला था कि एवरेज तो बहुत ही खूबसूरत चीज है, आराम से घटाघट से क्वेश्चन निकलते हैं इसके। तो मैं बेटा ये बोल सकता हूं कि 15 संख्याएं हैं, औसत 7 चल रहा है, यानी कहने का मतलब प्रत्येक संख्या 7 के अनुसार है। ठीक है, 7 है, प्रत्येक संख्या क्या है, 7 है। ठीक है, क्लियर। 8 संख्याओं का चला 6.5, चलना कितना चाहिए था भाई, कितना चलना चाहिए था भाई, 7 चलना चाहिए था, चला कितना 6.5। तो आप बोलोगे कि सर इन 8 संख्याओं में प्रत्येक में कमी आ चुकी है 5 की, तो 5 की कमी आ चुकी है माइनस, तो आ जाएगा भाई 4, माइनस का कितना आया 4। भाई 4 नंबरों की कमी हो चुकी है, 4 अंकों की कमी हो चुकी है सबके अनुसार। ठीक है, आगे देखा अंतिम 8 में 9 पॉइंट कितना चल रहा है, 5 चल रहा है, यानी कितने की बढ़ोतरी हो चल रही है, कितने की बढ़ोतरी हुई,
कितनी की बढ़ोतरी हुई? 7 से कितनी की बढ़ोतरी हुई? आप बोलोगे सर 7 से 2.5 की बढ़ोतरी होगी है, और टोटल 8 है। 25 8 200 होता है, पॉइंट के नाम का जीरो कैंसिल आउट करते हैं, ये माइनस में है प्लस में, तो हम सीधा बोल देंगे बेटा ये आ गया है 16 का इंक्रीमेंट, 16 की बढ़ोतरी, 16 की बढ़ोतरी। अब ये 16 की बढ़ोतरी किसकी वजह से हुई? एक संख्या 2 बार जो काउंट कर ली गई है, एक संख्या जो 2 बार काउंट कर ली गई है, इसी की वजह से, इसी संख्या की वजह से ये 16 आया है। ठीक है, अगर बेटा इसमें से ही वो 16 आया है तो हम क्या कर लेंगे? सिंपली हम करेंगे क्या? हम करेंगे इस 7 को, कि वो संख्या 7 के अकॉर्डिंग आनी चाहिए, यदि 16 अधिक लेके आई है, उस संख्या को 2 बार काउंट किया है, तो हम क्या करेंगे? एवरेज जो भी चला है उसमें हम 16 जोड़ देंगे, हमारा सीधा आंसर आ जाएगा 23। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको एवरेज सिखाया था। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आती हैं ये चीजें, तो हमें बेसिक से जाना पड़ेगा। 15 संख्याओं का कितना है? 7, तो 15 सत्ते कितना? 105। ठीक है, बहुत सही। ठीक है, बहुत अच्छा बताया। 8 संख्याओं का बेटा कितना आ जाएगा? 6.5। 8 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जीरो तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। 8 छिका 48, और कितना जोड़ा गया? 4 बचा था, 48 में 4 जोड़ेंगे तो 52 आ गया। 52 सर ये आ गया है। पिछली वाली 8 का कितना है? 95 है सर, हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो पता है कि पीछे वाला खत्म हो जाएगा तो 76 बचेगा। कितना आ गया? 76। इन दोनों को जोड़िएगा, इन दोनों को बेटा जोड़िए 8, और इन दोनों को जोड़िएगा 12। मुझे पता लग गया, इसमें से इसको माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि ये तो 16 संख्या हो चुकी है, और संख्या कितनी है? 15। एक चीज को 2 बार काउंट कर लिया गया, इसलिए हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, वो चीज ही आ जाएगी। वो एक संख्या है जो कितनी आ गई है? 23 आ गई। ठीक है, अब देखिएगा 5 सदस्यों का एक परिवार है जिसकी आयु है 20 वर्ष। यदि छोटे सदस्य की आयु 10 वर्ष है, तो सबसे छोटे सदस्य का जन्म ठीक 1 दिन पहले, यानी जन्म होने से 1 दिन पहले उस परिवार का औसत आपको निकालना है, एवरेज आपको फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिएगा कि उस परिवार का कोई भी सदस्य नहीं जोड़ा गया या घटाया गया है, तो बताइएगा एवरेज क्या आ जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि पहले का एवरेज क्या आएगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे टाइप बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा इन क्वेश्चन को निकालते कैसे हैं। देखिए 5 सदस्यों की आयु का औसत आपको दे रखा है कितना? 20 दे रखा है। तो मैं बोल दूं कि 5 सदस्य हैं, आयु का औसत दे दिया 20, योग कितना आ जाएगा बेटा? मल्टीप्लीकेशन कर दिया, 100 आ गया, योग आ गया 100। लेकिन वो बोल रहा है कि एक सबसे छोटा लड़का है जिसकी आयु है 10 वर्ष, तो ये बोल रहा है कि 10 वर्ष पहले उनका औसत कितना था। तो साफ साफ बात बोलिए बेटा इसने, 10 वर्ष पहले, ये बताइएगा सबकी उम्र 10-10 वर्ष घट जाएगी ना? आप बोलिए मैं अपनी उम्र बताने लग जाऊं, मैं बोलूं 10 वर्ष पहले मेरी उम्र कितनी होगी, मैं बोलूंगा कि मेरी उम्र तो यही है आसपास ही कुछ 17-16 इतनी के आसपास, 28-29 जो भी बने, मतलब सॉरी 19 बने। ठीक है, जैसे मैं अपने भैया की बोलूं, मेरी भैया की कितनी होगी, उसका भी 10 वर्ष मैं घटाऊंगा। तो सारे परिवार का मुझे 10-10 वर्ष घटाना था, तो सीधी सी बात है पांचों का अगर मैं क्या घटाऊं, 10-10 वर्ष घटाऊं, तो मुझे पता है आ जाएगा 50। तो मुझे पता लग जाएगा कि 4 सदस्य हैं उससे पहले और उनकी आयु का योग है 50। एवरेज में बना दो 2 से 4 से विभाजित करके, तो सीधा सीधा हमें पता लग रहा है, कैंसल आउट किया 25/2 यानी 12.5 वर्ष। ठीक है, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है संख्याओं का। बोले कि 81 परिणामों का औसत इतना दे रखा है, यदि पहले इतनों का इतना है, अंतिम का इतने का इतना है। अब इसमें तो 81 काउंट कर रहे थे, इसमें कितना काउंट करा? इसमें कम काउंट करा है। इसमें कितना काउंट करा है भाई? इसमें 80 काउंट करे हैं। तो कहने का मतलब एक संख्या जो बच जाएगी उसी का निकालना है। भाई 81 का क्या है, निकाल लोगे बेटा इसको, हर क्वेश्चन को बताने की जरूरत नहीं है, ये आएगा टोटल। फिर बोल रहा है कि पहले वालों का 59 का 52 है, इनका योग आ जाएगा। फिर आपको 21 संख्या का कितना है 60, इनका मल्टीप्लीकेशन कर लो, इनका मल्टीप्लीकेशन कर लो, दोनों के मल्टीप्लीकेशन में से इसको माइनस कर देना, आपकी वो संख्या आ जाएगी। देखिएगा अब यह आता है एक अलग टाइप के, अलग तरह के क्वेश्चन। अब देखिएगा इनमें जादू, देखिएगा कितना टाइम लगता है, और अब के बाद कभी भी आपको टाइम में नहीं लगेगा इन क्वेश्चनों में। ध्यान से देखिएगा, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष तब बढ़ जाती है जब 80 वर्ष और 40 वर्ष के 2 व्यक्ति आ जाते हैं उसे आयु। तो बताइएगा आने वाले व्यक्तियों का औसत क्या होगा। अब कमाल की बात है, इनको कैसे निकाला जाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। सर इसमें तो कहीं औसत दे ही नहीं रखा, साफ साफ मुझे नजर आ गया।
लेकिन एक चीज मेरे को बताइएगा, वो ये बोल रहा है कि 10 व्यक्तियों का औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है, 2 वर्ष बढ़ा है। यानी कहने का मतलब औसत बढ़ा है, एवरेज बढ़ा है। एवरेज बढ़ा है तो मैं बोल दूंगा योग कितना आएगा। आप बोलोगे सर 20 वर्ष बढ़ गया है। कितना? 20 वर्ष बढ़ गया है। क्लियर है पॉइंट? यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? साफ साफ लिखा है मैंने, आम बेसिक तरीके से निकालेंगे हम, कोई जोड़ घटा नहीं करेंगे उंगलियों पे। आगे देखिएगा, 2 व्यक्ति आ गए, 2 व्यक्ति आए किसकी जगह पर? 80 वर्ष और 40 वर्ष। तो मुझे यह पता है कि व्यक्ति किसकी जगह पे आए हैं? 120 वर्ष की जगह आए हैं 2 व्यक्ति, क्योंकि दोनों को जोड़ दिया मैंने। इनकी आयु की जगह पर 2 व्यक्ति आए हैं, जिसकी वजह से ये और एवरेज बढ़ा है। तो मैं साफ साफ बोल सकता हूं बेटा 120 तो उम्र वो लेके आएंगे ही। क्यों आएंगे? क्योंकि अगर एवरेज वही रखना है तो उम्र उतनी लेके आएंगे। लेकिन अगर एवरेज घट जाता तो इस 20 को मैं घटा देता, लेकिन एवरेज बढ़ रहा है, यानी कहने का मतलब उम्र ज्यादा लेके आए। कितनी उम्र? 20 उम्र ज्यादा लेके आए हैं, यानी उनकी टोटल उम्र है इतनी। एवरेज बनाना था, 2 को भाग करा तो मुझे पता लग गया एवरेज आ गया 70 वर्ष दोनों व्यक्तियों। ठीक है? हाँ, ये बल्लेबाज वाले बड़े क्वेश्चन बड़े 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 परेशान करते हैं। ठीक है, आज के बाद ये बल्लेबाज भी परेशान नहीं करेंगे। देखिएगा, समझने का भेद है, बस ध्यान से समझना मेरी एक एक बात को। एक बल्लेबाज 18वीं पारी में 95 रन बनाता है। ठीक है, उसने उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है, उससे उसका औसत 2 रन बढ़ गया है। तो बोल रहा है कि 70वीं पारी तक उसका औसत क्या होगा। अब देखिएगा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अब मेरे को बेटा एक चीज समझ में आई यहां पर। क्या समझ में आई? साफ साफ मुझे नजर आ रही है। वो बोल रहा है कि उस बंदे ने ऐसा जादू किया 18वीं पारी में, यानी 18वें मैच में, पारी का मतलब अब मैच, 18वें मैच में उसने 95 रन मार दिए। यानी पहले कितने मार रहा था उसका कुछ नहीं पता हमें, लेकिन यह पता है कि 95 में जो 18वें में जो रन मारे हैं वो 95 रन ज्यादा थे। क्यों ज्यादा थे? क्योंकि उसका औसत जो है, एवरेज है, वो 2 रन बढ़ जाता है। 2 रन क्या है? बढ़ जाता है। अब मुझे यह पता है कि अगर वो 95 रन मारे हैं उसने और 2 रन बढ़ गए हैं, सबका एवरेज बढ़ गया है 2 रन। 2 रन बढ़ने का मतलब यह है कि जो पीछे एवरेज जो बेटा चला हुआ था ना, जो पीछे की ओर जो एवरेज चला हुआ था उससे 2 रन बढ़ा है। यानी प्रत्येक पारी के 2-2 रन बढ़ गए हैं। 18 तिया 36, यानी ये 36 रन इसने अधिक मारे हैं। किस पारी में? 18वीं पारी में। अगर 18वीं पारी में इसने 36 रन ज्यादा मारे हैं किसके मुकाबले? पहले जितनी भी पारी थी, तो मुझे पता लग गया पहली वाली पारियों में कितने कितने रन मार रहा था। माइनस कर दो, सीधा माइनस किया, मुझे पता लग गया भैया आ गया 9, और इसमें से इसको माइनस करेंगे 8 और 5, पता लग गया 17 पारियों तक बेचारे का एवरेज ये चल रहा था। तो मैं बोल दूंगा 17 पारियों तक कितना एवरेज चल रहा था? 59 पूछा क्या है? 17 पारियों तक पूछा है। लेकिन आपका अगर ये पूछ ले कि 18 पारियों तक उसका एवरेज कितना हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा 8th पारियों तक इसका एवरेज हो जाएगा 61। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो मेरे हिसाब से आगे कभी गलत नहीं होंगे पारी वाले। अब ये क्वेश्चन एक अलग, एक हटके आया था क्वेश्चन, कुछ भी मतलब ये बोल देते ना कुछ भी दे दिया, उसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज्यादा आसान है। अगर मेरे तरीकों से आप समझ चुके हो, सारी एवरेज को, हर टॉपिक को अच्छे से जान चुके हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। देखिएगा, 7 दोस्त खाना खाने के लिए एक होटल में जाते हैं। भाई गए होटल में, कोई दिक्कत नहीं है उनको, चलो उनमें से 6 ने प्रत्येक ने 60 रुपए दिए, 7वें ने औसत से 120 रन ज्यादा, 120 रुपए ज्यादा दिए। तो बताइएगा 7 दोस्तों के कुल कितने रुपए खर्च हुए। ठीक है, तरीका क्या? जिंदगी खराब हो जाएगी, इस क्वेश्चन को कितनी बार भी पढ़ लेना, समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप देखना कितना फटाक से समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनो, 7 दोस्त खाना खाने के लिए एक होटल में गए, उनमें से 6 ने प्रत्येक ने 60 रुपए दिए, 7वें को क्या हुआ? एवरेज से भी उसको 120 रुपए ज्यादा देने पड़े, एवरेज से भी 120 रुपए ज्यादा देने पड़े। अब बात आती है यहां पर कि सर ऐसा क्या हुआ। ध्यान से सुनना मेरी बात। प्रत्येक बंदे ने 6 ने प्रत्येक ने दिए कितने रुपए? 60-60 रुपए दिए। अब इन भाई साहबों ने 60-60 रुपए दिए, यानी एक प्रकार का इनका एवरेज आ गया, लेकिन इनके हिस्से में जो पैसा आना चाहिए था इन्होंने नहीं दिया, जिसकी वजह से इस भाई साहब जो 7वां बंदा था इसने एवरेज तो दिया ही दिया, यानी जो हिस्सा इसके बाटे आ रहा था वो तो बेचारे ने दिया। इन्होंने जितने रुपए कम दिए थे उसकी वजह से ही तो इसको 120 रुपए ज्यादा देने पड़े। यानी मैं बोल सकता हूं इन सभी के हिस्से के पैसे भी दिए इसने, यानी हिस्से का मतलब है 20-20 रुपए इनको भी देने चाहिए थे, जो कि इन्होंने दिए 60। तो एवरेज बेटा पता लग गया कि 7 का एवरेज कितना है? 80। कैसे?
कि सर सबके हिस्से में 80-80 रुपए आए हैं। आगे बात समझ में, बस यही क्वेश्चन था। बोला क्या है कि सातों ने कुल कितने रुपए खर्च करने थे, या 7 से मल्टीप्लाई कर दो। सबको 80-80 रुपए देने चाहिए थे लेकिन दिए नहीं, वो अलग बात है। 7 8 56 तो 560 रुपए। ठीक है, आगे आ जाते हैं एलसीएम और एचसीएफ। देखिएगा एलसीएम एचसीएफ के बारे में एक चीज जान लीजिएगा, पहले तो मैं बता देता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ठीक है, समझ लेते हैं एक बार। देखिएगा एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एक ऐसा मल्टीपल लेके आना जो लोएस्ट हो और मल्टीपल हो, फैक्टर हो, उनके सबके फैक्टर हो। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब बेटा ये होता है कि एक ऐसा गुणनखंड बताइएगा जो दोनों संख्या यानी तीनों संख्या या सभी संख्याएं में कॉमन हो, फैक्टर होना चाहिए, यानी कॉमन जरूर होना चाहिए उनमें। ठीक है, ये है दोनों का मतलब। अब यहां पर मैं एग्जांपल ले लेता हूं 15 और 20 का, अक्सर मैं यही एग्जांपल लेता हूं, मजा आता है। अगर मैं बोल दूं इसका एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम मतलब लोएस्ट, लोएस्ट निकाला लेकिन मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो 20 सबसे बड़ी जो संख्या बेटा नजर आए उसी को ले लो, ऐसे एलसीएम निकाला जाता है। अब इसको बोलते हैं 5 गुणा में 4 और इसको बोलते हैं 5 गुणा में 3। 5 दोनों में कॉमन था तो एक बार यूज कर लिया जो कि इसमें आ ही चुका है, लेकिन 3 नहीं आया इसलिए इसका एलसीएम 60 लिया जाता है। लेकिन एचसीएफ क्या होता है, दोनों संख्याओं का डिफरेंस, दोनों का अंतर लिया, कितना आया 5, ये भी एक एचसीएफ होता है। लेकिन या तो यही एचसीएफ होगा या इसका क्या, या इसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। ये वाली ट्रिक से आपको बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, आसान पड़ जाएंगी। देखिएगा दो संख्याओं का एचसीएफ दे दिया आपको 4 और एलसीएम के दो अन्य गुणनखंड 5 और 7 है। हा हा हा, तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा बेटा इसने एचसीएफ दे रखा है, बोला इस एचसीएफ से हटके दो अदर गुणनखंड हैं। अदर गुणनखंड देखिएगा मैंने 20 का और 15 का एग्जांपल इसी से लिया था। अब देखना एक मिनट, यहां से मैं एचसीएफ निकाल दूं, 5 निकल गया, 5 को मैं अलग लिख दूं तो बेटा इसमें से 5 निकाल दूंगा तो ये 3 बच जाएगा, इसमें से निकाल दूंगा तो 4, तो इसके गुणनखंड कौन कौन से बच गए, एचसीएफ तो बेटा इसमें होगा ही होगा, और साथ में अदर फैक्टर या मैं बोल सकता हूं रेशियो, और इन सभी का मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं तो मेरा एलसीएम आ जाता है। और पूछा क्या क्वेश्चन में है, छोटी संख्या पूछी है। अगर बेटा छोटी संख्या पूछी है तो मैं बोल सकता हूं दो गुणनखंड है, यानी कहने का मतलब ये प्रकार के फैक्टर हैं, रेशियो हैं, तो मैं बोल दूंगा उन संख्याओं का रेशियो कितना आ गया है, 5:7 आ गया है। अगर मैं इनका मल्टीप्लीकेशन एचसीएफ से कर दूं, इसका मल्टीप्लीकेशन कर दूं 4 से तो ये संख्या आ गई 20, इसका कर दूं 4 से तो ये संख्या आ गई 28। जैसे कि यहां पर अगर मैं 5 का मल्टीप्लीकेशन इसके रेशियो के साथ करता तो 15 एक संख्या आ जाती, दूसरे के साथ करता 20, तो ने छोटी संख्या पूछा था तो आंसर आ गया हमारा 20। ठीक है, बड़ी पूछता तो 28 बोल देते। एचसीएफ ऑफ दो नंबर में से 8 है, क्या बोल दिया, एचसीएफ दो संख्याओं में से द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का क्या है एचसीएफ दे रखा 8। निम्नलिखित में से कौन सा कभी भी इसका एलसीएम नहीं हो सकता। एलसीएम कब नहीं हो सकता, कि जब उसमें हाईएस्ट फैक्टर क्या ना मिले, जब तक 8 ना मिले। क्यों, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन क्या होता है, रेशियो ऑफ नंबर मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, यानी कहने का मतलब ये जरूर और जरूर किससे विभाजित होगा, एचसीएफ से। तो देखिएगा 8 है, 8 या 24 ये पास हो गया है, ये होगा। ठीक है, 8 6 48 ये होगा, 8 7 56 होगा, ये नहीं होगा क्योंकि 8 से विभाजित हो ही नहीं रहा, तो आंसर आ जाएगा हमारा डी। एचसीएफ ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर, इन नंबरों का एचसीएफ पूछा गया बेटा, देखिए ध्यान से देखिएगा, 500 इतना भाग दिया गया इससे। ठीक है, मतलब एचसीएफ निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, दोनों का अंतर ले लो, हमें एचसीएफ नजर आ जाएगा, चाहे तो वही एचसीएफ होगा या उसका फैक्टर कोई एचसीएफ होगा। तो यहां पर माइनस करिएगा 0 9 3। ठीक है, 10 तो वैसे कैंसिल आउट हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने बोला या तो इसका अंतर या इसका फैक्टर, फैक्टर क्या बन गया, ये गुणा में ये तो इसका फैक्टर है, और 10 को हम ना इससे विभाजित कर सकते ना इससे कर सकते, दोनों में कॉमन नहीं है, तो ये तो खत्म हो गया, काम ही खत्म हो गया इसका 10 का, तो बच गया 39। तो 39 देखिएगा हाईएस्ट निकालना था हमारा ऑप्शन, साफ नजर आ गया। ठीक है, आगे देखिएगा, इसका एलसीएम निकालना बेटा ये तो आसान सी चीजें हैं, लेकिन फिर भी मैंने जानबूझ के लिया ताकि आपको एलसीएम निकालने में दिक्कत ना हो। सबसे बड़ा नंबर ले लेना है 140, ये है 7 गुणा में 9, इसमें 7 ले रखा लेकिन 9 नहीं ले रखा, तो
14 निम्मा कितना होता है 126। ठीक है, आगे देखिएगा, दो संख्याओं का अनुपात दे दिया है ये आपको, और उनका एलसीएम दे दिया है। दोनों संख्याओं के योग ज्ञात कीजिए, संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो मुझे पता है कि एचसीएफ यानी संख्याओं के बीच में जो एलसीएम संख्याओं के बीच में अगर मैं इनके रेशियो को मल्टीप्लीकेशन कर दूं किसके साथ एचसीएफ से मल्टीप्लीकेशन कर दूं, तो मुझे निकल के आ जाता है क्या, एलसीएम निकल के आ जाता है। तो मैं बोल दूंगा 5 गुणा में 9 एचसीएफ बराबर किसके आ जाएगा 150 के। तो ये कैंसल आउट, खत्म, 5 बार गया। एचसीएफ बेटा आ गया कितना है 3 आ गया है, 5 आ गया है 5, एचसीएफ आ गया है 5। अब करना क्या है, एचसीएफ आ गया है 5, लेकिन मुझे पता है 5 और 6 का अनुपात में एचसीएफ कितना आता है 1 आता है, और मेरा एचसीएफ आया कितना 5 आया है। बोला कि संख्याओं का योग बताइएगा, योग निकाल दो भाई। अरे अनुपात को जोड़ो, कितना आया 11। एचसीएफ मुझे पता है 5, यानी इनके बीच में कॉमन कितना है 1 कॉमन, हर एक की वैल्यू कितनी आई है 5 आई है। या तो यही निकाल दो 25 को और 30 को जोड़ दो तब भी सेम आएगा, या 11 का मल्टीप्लीकेशन पहले जोड़ दो मल्टीप्लीकेशन कर दो 55 55। ठीक है, आगे देखिएगा, एचसीएफ ऑफ 2 संख्या, दो संख्याओं का एचसीएफ आपको दे रखा है 11 और उनका एलसीएम इतना दे रखा था, एक संख्या इतनी है दूसरी। तो ये तो आसानी है, फर्स्ट नंबर ये तो बार बार आप करवा ही चुके हैं हम, सेकंड नंबर बराबर किसके होगा एचसीएफ गुणा में एलसीएम। ठीक है, कैंसल आउट कर देना। तो ये सारे तरीके क्या हैं बेटा आपको याद रहने चाहिए। अब देखो इसका एचसीएफ निकालना था, डिफरेंस ले दो बेटा, दो का डिफरेंस ले, छोटे छोटे वालों का ले लो, बात ही बन जाएगी। 16 माइनस कर दो, कितना आ गया 2 और 1 12 आ गया। अब 12 का या तो 12 ही फैक्टर होगा या एचसीएफ होगा या इसका फैक्टर क्या बना 4 गुणा में 3। ठीक है, 4 गुणा में 3। अब 3 देख लीजिएगा, ये 3 से विभाजित होगा, ये होगा, लेकिन ये 4 से भी हो रहा है, ये भी 4 से हो रहा है, ये नहीं हो रहा। तो मैं बोलूंगा इसका भी कोई फैक्टर, यानी 2 गुणा में 2, यानी 2 मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना है। देखिएगा, अब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। टेलीफोन एक्सचेंज में क्या हुआ, 20 सेकंड 24 सेकंड और 30 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, तो सुबह इतने बजे, तो बोल रहा है कि अगली बार कितने बजे बजेंगी। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए, ट्रैफिक लाइट वाला इस प्रकार का क्वेश्चन जिसमें आपको पूछा जाए कि रिंगिंग एक साथ इतने बजे बज रही है, तो अगली बार कितने बजे बजेगी, हमें सीधा सीधा निकालना है एलसीएम। ठीक है, क्विक रिवीजन है ये, क्विक। देखिएगा 20 24 और 30, इनका मुझे क्या निकालना है, सीधी सीधी बात है, एलसीएम निकाल दो। तो एलसीएम निकालेंगे तो मुझे पता है भैया एलसीएम क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा नंबर सर ने बोला लेना है। ठीक है, 30 ले लिया। अब 30 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ क्या लिखा जाएगा, 8 3 24 लिखा जाएगा। 3 तो सर इसमें आ रखा है और एक 2 भी आ रखा, लेकिन 4 नहीं आ रखा। 2 कैसे आ रखा है, 10 गुणा में यानी 5 गुणा में 2 बोल सकते हैं। ठीक है, 4 नहीं आ रखा। अब यहाँ पे देखते हैं 20 में, सर 20 में तो बेटा सब कुछ आ रखा है भाई, 20 का सब कुछ आ रखा है, 10 की 0 भी आ सकती है, 2 भी आ रखा है, तो एलसीएम में कितना आ जाएगा 120। ठीक है, 120 का मतलब है ये सेकंड था, तो मिनटों में कन्वर्ट करोगे 60 से डिवाइड कर दो, यानी 2 मिनट। अब कितने बार बजेगा, 2 मिनट के बाद। पहली बार जो बजा है, रिंगिंग जब हुई है 11:25 पे हुई है, तो अब कितने पे होगी 11:27 पे होगी। ठीक है, आगे देखिएगा, सेम लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, नहीं उससे आगे भी है, सेम क्वेश्चन है ये, दूसरी संख्या है। ठीक है, तो यहां तक अपना ध्यान रखिएगा, बिल्कुल एकदम देखिएगा, इसमें तो एचसीएफ निकालना आसान सा क्वेश्चन है। तो हमारे 3 टॉपिक कवर हो चुके हैं, 3 टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। हाँ बेटा, एक चीज रहेगी आपकी, हाँ एलसीएम एचसीएफ में एक चीज रहेगी है। अच्छा, जब भी आपको किसी नंबर का अल्फाबेट का आपको एलसीएम निकालना आ जाए, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, एलसीएम को निकालना। अगर मैं बोल दूं कि एक्स वाई और जेड, इसका एलसीएम निकालिएगा, कुछ नहीं करना। एलसीएम का मतलब है जो कॉमन है, ठीक है ना, कॉमन है सबको ले लो, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं एचसीएफ, तो बेटा इनमें कॉमन क्या है, आप बोलोगे सर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ क्या आएगा, हमेशा और हमेशा क्या लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे। एचसीएफ क्या आया है, 1 आया। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा और इसमें टिपिकल कर लेते हैं। ठीक है भाई, 2x की पावर 2 y, 3 x की पावर 3 और y की पावर 7, और यहां लिखा गया 4 x की पावर 12 और y की पावर 7 और z की पावर है 1। एलसीएम और एचसीएफ बताना इसका। देखिएगा, एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले तो नंबरों का निकाल दो, 2 3 और 4, इन सब में कॉमन क्या है,
फैक्टर क्या क्या है, 4 3 12, यानी एलसीएम तो आ गया 12। एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। अब आते हैं अल्फाबेट के ऊपर। अल्फाबेट में करना क्या है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जब भी एलसीएम निकालना, सबसे बड़ी जो पावर है उन्हीं को ले लो, ठीक है। इसमें एक्स की सबसे ज्यादा पावर किसकी नजर आ रही है, एक्स की पावर 12। वाई की सबसे ज्यादा कहां नजर आ रही है सर, एक्स की पावर 7। जेड की सबसे ज्यादा जेड की पावर 1। ये आ गया है एलसीएम। लेकिन एचसीएफ बेटा पूछा जाए तो पहले तो नंबर का निकालेंगे, तो मुझे पता है कि 2 कॉमन यहां नहीं है और यहां है, लेकिन एक भी नंबर में अगर संख्या में कॉमन नहीं है तो एचसीएफ में वो कभी भी नहीं आएगा, तो संख्या तो खत्म ही होगी है। अब आ जाते हैं एक्स के ऊपर। मिनिमम पावर देखनी है, छोटी पावर। एक्स की पावर 2 है यहां पर, ये सबसे छोटी ये है, तो ये आ गई है। अब आ जाते हैं वाई के ऊपर। होनी सब में चाहिए, लेकिन होनी सब में चाहिए। अब वाई की सबसे मिनिमम पावर वाई है सर। जेड की, जेड सर इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो जेड को हम ले लेना है, जो नहीं है उसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और लाइक जरूर करा करो बेटा, और लिखा करो कमेंट में आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, सर किस चीज पे जाना चाहिए, कहां जाना चाहिए। मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।